हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कंप्लीट करेंगे। यदि आप लोगों का अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का ग्रुप है तो अकाउंटिंग और टैक्सेशन के ग्रुप में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एक आपका मेजर कोर्स माना जाता है, जिसका थर्ड यूनिट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन अगर आप लोगों का एज अ मेजर सिलेक्टेड है, उस केस में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ये आपका कोर्स है जो मेजर सब्जेक्ट के अंदर आता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने पर आपको 4 क्रेडिट मिल जाते हैं। अगर बाकी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, इसके लिए आप लोग हमारे एकेडमी के अलग अलग चैनल्स को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिसकी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ताकि सभी नोट्स और सभी लिंक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑन टाइम मिल सके। ये आपके 4 यूनिट का सिलेबस है, जिसमें से पहले यूनिट की नोट्स हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं पढ़ने के लिए। ये आपका थ्योरी पोर्शन है, तो इस थ्योरी पोर्शन की नोट्स हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। तो आप एक बार उस नोट्स को अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद में हम आपको उसका बेसिक पोर्शन रिवाइज करवा देंगे। आज हम हमारा थर्ड यूनिट पढ़ने वाले हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है। हम सबको पता है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है जहां पे सबसे पहले बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है। अब वो ट्रांजैक्शन अलग अलग प्रकार के परफॉर्म कर सकता है। वो चाहे तो परचेस कर सकता है, वो चाहे तो सेल्स कर सकता है, वो चाहे तो रिसिप्ट कर सकता है, या तो वो चाहे तो किसी को पैसा दे सकता है। यही 4 तरीके के लीड ट्रांजैक्शन है जो एक बिजनेसमैन परफॉर्म करता है। अब इन्हीं ट्रांजैक्शंस के भरोसे वो सबसे पहले या तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करता है या तो सब्साइडरी बुक रिकॉर्ड करता है। इसी जर्नल या सब्साइडरी बुक के भरोसे लेजर बनता है और फिर इसी लेजर के भरोसे ट्रायल बैलेंस बनता है। एरर्स क्या होते हैं? एरर्स इस प्रोसेस में होने वाली मिस्टेक्स है। मतलब जब आप जर्नल बना रहे हैं, जब आप सब्साइडरी बना रहे हैं, या जब आप लेजर बना रहे हैं, तो इन स्टेज पे होने वाली जो गलतियां है उसे एरर्स बोला जाता है। अकाउंटिंग एरर आर अनइंटेंशनल मिस्टेक्स made by the in the process of recording, classifying and summarizing of the financial transactions। जब आप ट्रांजैक्शन को समराइज और क्लासिफाई करते हो इन दो स्टेजेस में, ब्रॉडली यही दो स्टेजेस पे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि गलतियां यही होती है, बट ज्यादातर गलतियां वही होती है। तो जब अनइंटेंशनली आप कोई मिस्टेक कर देते हो कि सर गलती से गलती हो गई हो, हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था उस गलती को करने का, उसे आप लोग एरर्स बोलते हो। सिंपल भाषा में अगर समझे तो ये क्या है? ये गलतियां है जो हम लोग कर रहे हैं। दिस एरर्स में ऑकर्स ड्यू टू केयरलेसनेस, ध्यान नहीं है आप लोगों का एंट्री करने में, इसलिए आप डेबिट का क्रेडिट कर रहे हो और क्रेडिट का डेबिट कर रहे हो। मिसअंडरस्टैंडिंग है, को समझने में कोई चीज गलत हो गई है जिस कारण से आपने गलती कर दिया। मैंने बोला पैसे लिए, रिसीव्ड हुआ, आपको सुनने आया पैसे दिए तो आपने पेमेंट की एंट्री कर दी। तो ऐसी भी कोई गलती हो सकती है। या फिर आपको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स नहीं पता, जिन प्रिंसिपल्स के भरोसे अकाउंटिंग की जाती है। अब चाहे वो गोल्डन रूल्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के रूल्स हो, अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम है तो भी ये चीज हो सकती है कि आपकी एंट्री गलत हो सकती है। या तो ओमिशन ऑफ डाटा, ओमिशन ऑफ डाटा का मतलब होता है कि आप डाटा की एंट्री करना ही भूल चुके हो, आपके पास वो डाटा आया ही नहीं है, या आने के बाद आपने उसकी एंट्री की नहीं है। तो इन शॉर्ट, रेक्टिव एरर्स का मतलब होता है मिस्टेक विच आर मेड बाय द accountant in the process of accounting। So rectification of error means correcting the mistake। अब जो गलती हुई है उसको सुधारने का काम होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, that has been made in the books of account। When the accounting error are disclosed after they have been recorded,
suitable entries are made to remove the effect and show the correct financial position of the business। क्या बोल रहा है कि जब आपको ये पता चल जाए कि हमारे हाथ से कहीं पे तो भी कोई ना कोई गलती हुई है, अब उस मिस्टेक को रिकॉर्ड करने की, उस मिस्टेक को करेक्ट करने की जिम्मेदारी को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोला जाता है। तो हमें इस चैप्टर में यही सीखना है कि एक तो गलती आप पहचानेंगे कैसे और फिर उन गलतियों को सुधारेंगे कैसे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इंश्योर दैट द फाइनेंशियल अकाउंट शोज द करेक्ट एंड फेयर रिजल्ट बाय करेक्टिंग एनी मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग। अब एरर्स होते क्यों है, क्या रीजंस है? एक तो हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, मतलब जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है या फिर जो डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स है या जो स्टैंडर्डाइज बनाए गए हैं, अगर हमारे पास उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो हमारे तरफ से गलतियां हो सकती है। दूसरा रीजन हो सकता है कि आपने डाटा ही कलेक्ट किया है। मीन्स अगर सामने वाले ने आपको डाटा ही गलत गलत दे दिया हो तो उस गलत डाटा के भरोसे सही एंट्री कैसे होंगी? रॉन्ग इंफॉर्मेशन विल लीड टू रॉन्ग एंट्री। तो ये डाटा कलेक्शन अगर आपने गलत किया है तो उसकी एंट्री भी गलत हो सकती है। रॉन्ग रिकॉर्डिंग, आपके पास डाटा सही आया है लेकिन आपने अपने तरफ से एंट्री गलत कर दी है किसी कारण से, या तो फिर आपने जो कैलकुलेशंस थे वो गलत कर दिए, जैसे कि परसेंटेज निकालना था, प्लस माइनस करना था, आपने इस कैलकुलेशन में कहीं ना कोई गलती कर दिया है। तो ये रीजंस हो सकते हैं जिन कारण से आपके एरर्स अकाउंट में दिख सकते हैं। अब एरर कितने टाइप के होते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते समय आपको सबसे पहले एरर आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। इसीलिए ये चारों टाइप के मीनिंग आपको समझना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं कर सकोगे। तो पहला आता है एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा आता है एरर ऑफ कमीशन, तीसरा एरर ऑफ प्रिंसिपल और चौथा आता है कंपनसेटिंग एरर। हम इन चारों एरर्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहला आता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? द काइंड्स ऑफ एरर अराइज व्हेन द ट्रांजैक्शन इज पार्टली और कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक। मतलब या तो आपने पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही नहीं लिखा है, या तो फिर आपने उसका एक पार्ट एंट्री किया है और एक पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया है। जिसकी अक्सर आपको याद होगा +1 में या +2 में जब आप जर्नल एंट्री सीख रहे थे, तो उस जर्नल एंट्रीज में अक्सर बच्चे ये चीज बोलते हैं कि पहले तारीख की एंट्री कर दी, 2 तारीख की एंट्री कर दी, फिर 3 तारीख की एंट्री करना भूल गए और फिर सीधा 5 तारीख और 6 तारीख की एंट्री कर दी। फिर आप लोग पूछते हो कि सर ये 3 तारीख की एंट्री हम करना भूल गए थे, तो क्या हम इसको नीचे कर सकते हैं क्या? ये 3 तारीख की एंट्री सर दिखी नहीं, हमने कर ही नहीं, तो इसे बोला जाता है एरर ऑफ एमिशन। आपकी वो जो गलती है वो है एरर ऑफ ओमिशन, जहां पे आप एंट्री करना ही भूल चुके हो, फेलियर टू रिकॉर्ड, आपने उसकी एंट्री ही नहीं की है। या तो फिर दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं ना, आपने परचेस किया है तो एक तो परचेस अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट, अगर ऐसे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, दो एंट्री ही नहीं की तो वो कंप्लीटली ओमिशन है। लेकिन सर परचेज बुक में एंट्री कर ली लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं करी, मतलब आधी एंट्री हो चुकी है और आधी नहीं हुई है, उसे पार्टली ओमिशन बोलते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओमिशन नाइदर द क्रेडिटर अकाउंट इज क्रेडिटेड नॉर द परचेस अकाउंट इज डेबिटेड। क्या बोल रहा है वो? कि अगर आप कंप्लीट ओमिशन कर रहे हो, ने एंट्री ही नहीं की है, तो कहीं पर भी उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, ना परचेस अकाउंट पे उसका इफेक्ट दिखेगा, ना ही सेल्स अकाउंट पे, ना ही आपके किसी दूसरे रिकॉर्ड में उसका अकाउंट दिखेगा। इसी कारण से ये अकाउंट को फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एरर ऑफ ओमिशन ट्रायल बैलेंस में चेक नहीं किया जा सकता। एरर ऑफ ओमिशन डज नॉट मेक एनी इफेक्ट ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। क्यों? क्योंकि आप एंट्री न करने के कारण ना आपने डेबिट में एंट्री की है ना आपने क्रेडिट में एंट्री की है, तो इसके कारण क्या होगा? ना डेबिट साइड में कोई इफेक्ट दिखेगा ना क्रेडिट साइड में इफेक्ट दिखेगा। मीन्स ट्रायल बैलेंस में ये गलती को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, ट्रायल बैलेंस में ये चीज को फाइंड नहीं किया जा सकता। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन का मतलब होता है कि आपने कहीं पर भी कोई भी एंट्री नहीं की है और ट्रायल बैलेंस में ये दिखता भी नहीं है।
एरर ऑफ पार्टली ओमिशन विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर आपने पार्टली ओमिशन किया है तो वो ट्रायल बैलेंस में दिख जाता है, क्योंकि पार्टली मतलब डेबिट में एंट्री है और क्रेडिट में एंट्री नहीं है, तो डेबिट क्रेडिट मैच होता नहीं है। तो उस कारण से आप पार्टली ओमिशन को पहचान सकते हो कि कहीं तो भी कुछ तो भी गलती हुई है, लेकिन एरर ऑफ ओमिशन में नहीं हो सकता। फिर दूसरा एरर आता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन मतलब क्या किया आप लोगों ने, रॉन्ग एंट्री की या तो रॉन्ग पोस्टिंग की। एंट्री कहां पे होती है, एंट्री होती है जर्नल में। ये जो प्रोसेस है ना, ये वाला एंट्री वाला पोर्शन है। और जब जर्नल और सब्साइडरी बुक से लेजर बनाते हो तो उसे पोस्टिंग बोला जाता है। जब आप जर्नल और सब्साइडरी बुक बनाएंगे तो जर्नल और सब्साइडरी बुक बनाते समय क्या होता है, एंट्री बोली जाती है कि हम एंट्री कर रहे हैं। और जब लेजर बनाते हो तो जर्नल और सब्साइडरी बुक की मदद से जब लेजर बनाएंगे तो उसे पोस्टिंग बोला जाता है। तो एरर ऑफ कमीशन क्या बताता है कि या तो आपने एंट्री करते समय कोई गलती की है, या तो फिर आपने पोस्टिंग करते समय कोई गलती की है। ऐसे केस में इसे एरर ऑफ कमीशन बोला जाता है। या तो फिर टोटल की कोई गलती कर दी, या तो बैलेंसिंग में कोई गलती कर दी। बैलेंसिंग मतलब जो सीडी और बीडी निकालते हो कैलकुलेट करके, उसमें कोई गलती कर दी। ऑफ द अकाउंट, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द सब्साइडरी बुक, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ द अमाउंट इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दे आर कॉल्ड एज द टर्म ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन के नाम पे उसे आप लोग जान सकेंगे। एरर ऑफ कमीशन की गलतियां ट्रायल बैलेंस में दिख जाती है। एरर ऑफ कमीशन चार टाइप के, एक एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कैरिंग एंड एरर ऑफ पोस्टिंग। एक एक एरर को समझ लेते हैं। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, आपने ओरिजिनल बुक में, मतलब जब आप जर्नल या सब्साइडरी बुक बना रहे थे, आपने उसी में गलती कर दी। क्या गलती कर दी, 850 रुपए का परचेस था, लेकिन आपने परचेस 850 न लिखते हुए गलती से 580 रुपए लिख दिया, तो आपकी एंट्री ही गलत हो गई। तो जाहिर सी बात है इस एंट्री के भरोसे जो पोस्टिंग होंगी, जो लेजर बनेगा, वो भी गलत बनेगा। रॉन्ग टोटलिंग का मतलब क्या होता है, परचेज बुक बना रहे हो या सेल्स बुक बना रहे हो या कोई अकाउंट बना रहे हो, तो आप उसकी टोटल करते हो दोनों साइड की। आपने टोटल में गलती कर दी। परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 500, मतलब परचेज बुक की टोटल थी 5000, लेकिन गलती से आपने कितनी लिख दी है, 4500। या फिर आपने 500 रुपए ज्यादा लिख दिए। परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड लेस बाय 500, डिक्रीज द डेबिट साइड टोटल। एरर ऑफ टोटलिंग का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर अकाउंट हैज बीन अंडरकास्ट, सेम वही। यहाँ पे आपने टोटल में कोई गलती कर दी है, बैलेंसिंग कैरी फॉरवर्ड में कोई गलती कर दी है। और फिर आता है कैरी फॉरवर्ड की बैलेंसिंग। कैरी फॉरवर्ड की बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, द टोटल ऑफ परचेज बुक इज 1500 इज कैरी फॉरवर्ड एज 1250। 1500 रुपए का बैलेंस ब्रॉट डाउन था, आपने गलती से क्या कर दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1500 न लिखते हुए 1250 लिख दिया। टोटल की अगर गलती हो रही है तो उसकी गलती के कारण एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड जनरेट हो जाता है। इतनी गलतियां की जा सकती है। अब आती है एरर ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग की एंट्री कब होंगी, जब आप जर्नल से लेजर में जा रहे हो उस समय होने वाली गलती। पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड बट करेक्ट अमाउंट, मतलब मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन है, परचेस अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट। अब जब आप राज अकाउंट बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, राज अकाउंट का नाम क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए था बाय परचेस अकाउंट। ये करना था, लेकिन इधर न लिखते हुए, क्रेडिट में न लिखते हुए आपने गलती से डेबिट में लिख दिया टू परचेस, तो इसे बोला जाता है एंट्री गलत जगह पे कर लेना। द गुड्स सोल्ड टू रोहन फॉर 900 एंटर टू द क्रेडिट ऑफ रोहन। अब रोहन को गुड्स सोल्ड किया तो एंट्री कैसी होनी चाहिए, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब रोहन डेबिट में चाहिए, लेकिन हमने रोहन को कहां कर दिया, क्रेडिट में कर दिया। तो इसे पोस्टिंग एंट्री की गलतियां माना जा सकता
जाता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल किसे बोला जाता है? जब आपको कोई रूल्स में गलतियां लग रही हो और आप किसी गलत रूल को अप्लाई करके एंट्री कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, फिर उसके बाद में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें से आपको किसी चीज का लैक ऑफ नॉलेज है जिस कारण से आपकी एंट्री गलत हो रही है। अब एक तो गलती है ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एज अ कैपिटल। आपने कैपिटल आइटम को रेवेन्यू ट्रीट किया या तो फिर रेवेन्यू आइटम को कैपिटल ट्रीट किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपने 500 रुपए मशीनरी रिपेयरिंग के लिए पेड किया। तो मशीन रिपेयरिंग के लिए अगर आप पे कर रहे हो तो आपको उसको रिपेयर अकाउंट में लिखना चाहिए था, बट गलती से आपने काय में डाल दिया? मशीन अकाउंट में डाल दिया। तो ऐसे केस में ये गलतियां हो सकती है। जैसे कि एक ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स मशीनरी ऑफ ₹5,000 और उसके इंस्टॉलेशन के लिए आपको 500 रुपए दिए गए। तो ये जो 500 रुपए इंस्टॉलेशन के लिए दिए जा रहे हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट गलती से आपने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत एंट्री कर दिया। मतलब इसकी एंट्री कैसी होनी चाहिए थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,500 टू कैश अकाउंट 5,500, लेकिन आपने एंट्री क्या किया? मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000, वेजेस अकाउंट या इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट। तो ऐसे केस में भी ये गलतियां हो सकती है। अगर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं ये नहीं समझता है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको अगली क्लास में एक शॉर्ट 5 मिनट के वीडियो में वो भी समझा दूंगा। फिर एक आता है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? व्हेन टू और मोर एरर्स आर कमिटेड इन सच अ वे दैट नेट इफेक्ट of these errors on the debit and credit account is nil or nullified, such error is called as compensating error। मतलब आपने डेबिट साइड में एक गलती कर दी 200 रुपए लिख के, अब इस गलती को सुधारने के लिए आपने क्रेडिट साइड में भी एक एंट्री कर दी 200 रुपए की। तो ऐसे केस में इसे कंपनसेटिंग एरर बोला जाता है कि एक साथ 2 या 3 ऐसी गलतियां हो जाए जिसके कारण वो सारी गलतियां छुप जाती है और वो दिखती नहीं है, लेकिन ये भी गलत है और इधर में जो 200 रुपए है ये भी गलत है। तो इसे एरर ऑफ कंपनसेटिंग बोला जाता है। तो आपके पास कुल मिला के 4 तरीके के एरर्स हैं। एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? एरर ऑफ ओमिशन वो ओमिशन होता है जिसमें हमने एंट्री ही नहीं की है। ठीक है, एंट्री कर दो ये गलती सुधर जाएगी। एरर ऑफ कंपनसेशन क्या बोलता है कि यहाँ पे एंट्री तो हुई है लेकिन वो एंट्री कैसी हुई है? रॉन्ग एंट्री हुई है, गलत एंट्री हुई है, तो उसे कंपनसेटिंग कमीशन एरर बोला जाएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि आपने कोई रूल गलत लगाया है। और एरर ऑफ कंपनसेटिंग क्या बोलता है कि यहाँ पे आपने एक गलती को छुपाने के लिए और एक गलती कर दी जिसका इफेक्ट दिख नहीं रहा है। तो ऐसे 4 तरीके के एरर्स है। इन चारों तरीके के एरर्स में आपको जो भी नहीं समझा है वो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम पहले उसको रिवीजन में लेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।